एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल की मार्केट के लिए, यानी 26 नवंबर 2020 के लिए। और कल है एक्सपायरी, राइट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। तो दूंगा आपको मार्केट का एनालिसिस कल के लिए, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें अपनी कॉल्स के रिगार्डिंग, चाहे वो फ्रेश एंट्री हो चाहे वो एग्जिस्टिंग एंट्री हो, राइट। और लेवल्स भी दूंगा आपको, बाय एंड सेल लेवल्स आज की मार्केट के बेसिस के ऊपर। चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। सबसे पहले आपको मैं आपके जो लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है वो बता देता हूँ। तो जो आपके बाय लेवल हैं वो है 12,920 रुपीज़, राइट। आपका जो बाय लेवल रहेगा निफ्टी में 12,920 रुपीज़ रहेगा। और सेल लेवल जो रहेगा आपका 12,845, सेल है 12,845। बैंक निफ्टी का बाय लेवल नोट कर लीजिए, 29,670 रुपीज़ इज़ योर बाय लेवल, 29,670। एंड सेल लेवल इज़ 29,150, 29,150। तो ये तो हो गए आपके बाय और सेल लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। इन्हीं के ऊपर आपको काम करना है, राइट, 5 मिनट के रूल्स के हिसाब से। और रूल कुछ नहीं है, आप करने को तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं गाइज, बट 5 मिनट से फ़र्क ये पड़ता है कि अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल, देखिए कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपका लेवल ये है, तो कैंडल क्या करती है, अपना विक्स ऊपर बनाती है और नीचे आ जाती है। तो 5 मिनट का रूल जो है वो सिंपल ये है कि आपका जो, मान लीजिए ये 5 मिनट की कैंडल है, तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो लेवल से ऊपर होना चाहिए, राइट। यानी कि कैंडल, कोई जो 5 मिनट की कैंडल बनती है, राइट, उसका जो डार्क पोर्शन होता है जो कैंडल का, वो उसमें से क्रॉस होना चाहिए लेवल। अगर सिंपल भाषा में समझे तो यही है, और अगर टेक्निकल समझे तो आपको तभी एंट्री लेनी है जब कोई भी कैंडल अपना क्लोजिंग जो है, क्लियर क्लोजिंग जो है वो बाय लेवल के ऊपर की तरफ दे और सेल लेवल के नीचे की तरफ दे, राइट। तो यही है। बाकी बात करते हैं आज की मार्केट के बारे में कि किस तरीके से रही आज की मार्केट। तो आज की मार्केट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हो गया होगा। क्यों हो गया होगा, इसका एक रीज़न है, राइट। जैसा कि कल आपको बताया था मैंने कि कल भी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही मुझे नज़र आ रही है। तो मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप मार्केट आज भी ओपन लिया और नया हाई बनाया आज। और बैंक निफ्टी के अंदर भी यही रहा। बट मैंने किसी को भी कोई भी बाय कॉल इस तरीके से नहीं दिया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि, क्योंकि बैक टू बैक डेली की डेली तो हाई ब्रेक नहीं हो सकता है ना। तो मैं बैठ के वेट कर रहा था मार्केट के गिरने का। और अगर कल की आपकी यादा ताज़ा कर दूँ मैं, एक मिनट रुकिए, और अगर कल की आपकी जो यादें जो है वो ताज़ा करूं मैं, राइट, तो आपको बिल्कुल क्लियर याद होगा, राइट, कि मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको, ठीक है, आपको याद होगा ये ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बताया था कल, राइट। और यहाँ पर भी मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताया था लगा के इस एरिया पे, राइट। इसको आप इस पर लिखे आइए, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है और ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली मार्केट काफ़ी ऊपर तक जाएगी। और मार्केट ने आज काफ़ी ऊंची छलांग लगाई मार्केट खुलते ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ गई। साथ ही में जब एक्सपेक्टेड ये था लोगों को कि आज जैसे कल हुआ था कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से क्या कर रही है, जैसे ही मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है उसके बाद एक नया हाई बनाती है। तो आज भी जैसे ही मार्केट गैप अप खुला तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर मैं ट्रेंड को देख रहा था तो मुझे दिख ये रहा था कि मार्केट जब जब गैप अप ओपन हो रही है नीचे तो अपने ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आती है और फिर रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर खुली तो मैंने यहाँ पर कोई भी बाय पोजीशन नहीं बनाई, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट का वेट कर रहा था नीचे आने का। नीचे जब मार्केट आई, देखिए पहले ये रेसिस्टेंस था, राइट, जैसे ही ये क्रॉस हुआ तो ये सपोर्ट बना, तो ये सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2, राइट, और रेसिस्टेंस हो गया आपका, अब मार्केट के लिए एक नया रेसिस्टेंस हो गया मार्केट का हाई, राइट। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अब इस रेंज में आ गई है, या तो मार्केट नीचे आए। जब नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर देखिए इसको टच किया और वापस एकदम से ऊपर गई मार्केट, तो मुझे लगा कि शायद यही एक ऐसा पॉइंट है रिजेक्शन का कि मार्केट यहीं से अगली कैंडल ग्रीन बनाएगी और जैसे ही अपने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो मैं बाय के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट एक नया हाई बनाएगी जिस तरीके से होता हुआ आ रहा है। बट
अगर आप यहाँ देखेंगे, जब अगली कैंडल यहाँ बनी तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाएगी और ये रिजेक्शन होगा, और मैं जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हाई का, मैं कॉल के लिए जाऊंगा। बट जैसे ही ये कैंडल बनी तो इसने एकदम से क्या किया है, देखिए, अपने सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 को, दोनों को ब्रेक किया। जैसे ही इसने ये दोनों को ब्रेक किया, राइट, और यहाँ पर नज़र आने लगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ा होने वाला है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का देखिए आप, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर ही सुबह 1051 के ऊपर सेल कॉल का अलर्ट मैंने डाला था, और 10,100 रुपीज़ का, ये मान के चलिए आप 10,050 रुपीज़ का देखिए, टाइम दोबारा से दिखा देता हूँ आपको अलर्ट का, 1051 पे। तो तकरीबन यहाँ पर जब एक कैंडल जो थी, राइट, ये ग्रीन वाली कैंडल, जैसे ही इसने क्लोजिंग दिया था, जैसे ही इसने ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गई और इसने क्लोजिंग दिया, तो वहीं पर मुझे मतलब शक हुआ कि मार्केट जो है या तो अब यहीं से वापस ऊपर जाएगी, बट क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गैप हो गया था यहाँ पर, एक देखिए, इस पे आप आ जाइए, यहाँ पर इसने अपना देखिए, अब देखिए हुआ ये, मार्केट ने यहाँ पर इसका लो बना, साथ में मल्टीपल सपोर्ट बने। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर थी कि अगर मार्केट अपने सपोर्ट से काफ़ी नीचे आ गई है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव हो। तो जब मैंने ये लाइन यहाँ पर इस लाइन को देखा तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है तो एटलीस्ट मार्केट ऊपर की तरफ पुश होके इसका जो लो बना है इसको ब्रेक करते हुए ऊपर जाए, राइट, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो। बट उसके बाद मार्केट ने फिर से, जब रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई जब मार्केट का प्राइस यहाँ पर था, यहाँ पर मार्केट का एक प्राइस जब ये स्टक हुआ एक रेंज में, तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर यहाँ से होने लगी कि या तो मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, या तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये जो मूवमेंट है ये जस्ट स्टॉप लॉस हिट के लिए हो रहा है। अब जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी ये, राइट, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ समझा कि मार्केट में वो मतलब चांसेस ज़्यादा क्या हैं। तो जब मैंने मार्केट को समझने की कोशिश की तो यहाँ पर एक क्लियर कट था कि मार्केट तब तक बाय में नहीं जा सकता जब तक कि मार्केट इस लेवल के ऊपर ना जाए। और मार्केट में जैसे कैंडल्स जो है एक रेंज में बनती जा रही थी, उससे मार्केट का जो एक पहले सपोर्ट था, जो ये रेसिस्टेंस बन गया था, ये मार्केट को दूर लेके जा रहा था। टाइम के साथ साथ प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव होता जा रहा था, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट कि मार्केट ऊपर जाए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्राइस 80 पे है, 13,080 रुपीज़, यहाँ पर पहुँच गया 13,120। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट, एक टाइम के साथ साथ मार्केट का लेवल भी बढ़ता जा रहा था। तो मुझे यहाँ से लगा कि नहीं, अगर मार्केट इतना नीचे आया है तो ये नीचे आने के लिए ही नीचे आया है, ऊपर जाने के लिए नहीं आया। मार्केट ने पहला लॉस करवाया लोगों का, यहाँ पर मार्केट पूरा नीचे आया। अब दूसरा लॉस होने के लिए तैयार था, क्यों? मार्केट यहाँ से ऊपर गया। जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि मार्केट अगर इस कैंडल का लो है 13061, तो 13061 से 13050 के बीच में मार्केट जो है आएगा, टच करेगा लेवल को, और फिर बड़ा सा रिजेक्शन आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो प्राइस दिया था 13050 का जो है मैंने प्राइस दिया था। अगर आपने कॉल देखा होगा यहाँ पर, राइट, तो ये देखा होगा आपने, तो मैंने यहाँ पर इसको ये प्राइस यहाँ पर दिया। उसके बाद और यहाँ पर वही हुआ, जैसी प्राइस ने टच किया उसके बाद अच्छा खासा रिजेक्शन मिला, हमें प्रॉफिट मिला इंट्राडे में, सॉरी उसके अंदर आपका पोजिशनल में, और इंट्राडे में भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। साथ ही में अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, उसमें आज क्या रहा देखिए, उसमें भी यही था कि जब आपको कल क्लियर मैंने बताया था, राइट, वही ट्रेंड लाइन यहाँ से, इसके अंदर भी यहाँ पर जब मार्केट यहाँ फंसी थी तो मुझे क्लियर समझ में आ गया था कि यहाँ पर शॉर्ट करना बेकार है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आइए, जब मार्केट यहाँ से यहाँ पर देखिए, जब मार्केट यहाँ 20 तारीख को ऊपर की तरफ गई थी तो मैंने मार्केट के अंदर बाय किया,
ठीक है, मैंने मार्केट में बाय किया, बट मैंने जो बाय किया वो 29250 पे मैंने कॉल दिया, तकरीबन तकरीबन यहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस ने क्या किया, प्राइस और नीचे जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 2 कैंडल बन चुकी हैं नीचे, तो और नहीं बनना चाहिए, बट ये और नीचे गया और इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। बट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट पूरा का पूरा काफ़ी ऊपर गया। तो ये काफ़ी बुरा लगता है हमें जब हम मार्केट के ट्रेंड को पकड़ पाते हैं बट मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब सेम चीज़ मैं आज भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं बड़े फॉल के लिए तैयार है, बट ऐसा ना हो कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करे। तो जब मार्केट यहाँ पर था तो मेरा एक मन था कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट करूँ और टारगेट के लिए जाऊँ शॉर्ट के लिए। बट जब मैं यहाँ पर था तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, और मैं अभी तकरीबन तकरीबन 29,600 पे प्राइस था। अगर मैं वहाँ पर इसको पुट बाय करता या फिर फ्यूचर में लेता तो मेरे पास मार्जिन नहीं था, मैं 200 रुपये का स्टॉप लॉस अपना हिट करवा देता। और एज पर एज द मार्केट सिचुएशन, जब मैंने इस कैंडल का, जिसने सारे लेवल्स ब्रेक किए, उस कैंडल का जब मैंने लो देखा तो मैंने देखा इसका लो है 29,820। तो मुझे फिर समझ में आया कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाके जो है वो 820 के लेवल को टच करके लोगों को ये दिखाए कि मैं मतलब वापस मार्केट बाय में जा रहा है, और फिर एकदम से रिजेक्शन आए। और वैसा ही हुआ। मार्केट ने मैंने अगर आपको आज का कॉल दिखाऊं मैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं यहाँ पर 1237 पे मैंने 29,800 का कॉल यहाँ पर दिया है, और 29,800 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 850 के ऊपर प्राइस ने टच किया, वापस मार्केट ने पूरा रिजेक्ट किया और अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट दिया। तो इस तरीके से था। ये नहीं बताऊंगा आपको मैं इसके अंदर कि कल के लिए मैंने क्या सोचा है या अपने मेंबर्स को क्या बताया है, वो थोड़ा सा अनऑफिशियल है और आप मेरे ग्रुप का पार्ट नहीं है तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी हम प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को यहाँ पर कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर मुझे कल भी गैप डाउन मार्केट नज़र आ रही है, और मुझे कल लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो इस रेंज में तकरीबन 12,740 रुपीज़ की रेंज को मार्केट कल टच कर सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे मतलब नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली कल आप जो है काफ़ी अच्छा फॉल देखने को आपको मिल सकता है, और 12,760 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट और भी ज़्यादा नीचे तकरीबन 12,600 रुपीज़ तक भी जा सकता है। और अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो मार्केट 100-200 पॉइंट तो इजीली मार्केट गैप डाउन हो सकता है। तो मार्केट तकरीबन 29,000 रुपीज़ के पास आके यहाँ पर जो है वो रुकेगा, और उसके बाद अगला मार्केट का जो टारगेट आपका होना चाहिए 28,600 के आसपास। तो मुझे लगता है कि कल की मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है, 600 तक मार्केट ब्रेक करती हुई, अगर गैप डाउन खुलती है तो। गैप अप मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि गैप अप खुलना चाहिए, और अगर गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली कल के लिए भी एक अच्छा खासा मार्केट नेगेटिव मार्केट मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो मैं कल जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट का फॉल, और एटलीस्ट मतलब अगर निफ्टी की बात करूँ तो 12,755 तकरीबन 100 पॉइंट का जो है मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ पर तकरीबन जो आप कह सकते हैं कि 12,755 अगर ब्रेक होता है और नीचे प्राइस आता है तो फिर मैं तकरीबन 100 पॉइंट और भी देख रहा हूँ मार्केट को गिरते हुए। और कल बहुत ही कम चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, बट इट्स डिपेंड ऑन मार्केट, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। इनिशियली यही मुझे लग रहा है, बाकी लाइव मार्केट होता है, और कब मार्केट टर्न लेगा, कब निकलना है, राइट, वो तो देखिए लाइव मार्केट में ही पता चल सकता है कि मार्केट क्या करना चाहती है। हो सकता है कि मार्केट अपने फर्स्ट टारगेट को अचीव करे उसके बाद इस तरीके से हो। तो यहाँ पर लाइव मार्केट में डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें एग्जिट करना है या नहीं करना मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। बट कल की मार्केट को भी मैं नेगेटिव ही यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पुट बाय किया होगा, सॉरी जिन लोगों ने इधर कॉल को बाय किया होगा, राइट, सी बाय किया होगा, वो सारे अभी फंस गए हैं आज, और वो
कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पुट बाय आज बहुत ही रेयर लोगों ने ही किया था, क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि प्राइस गिर जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट अभी और गिरेगा, ताकि उनका पैसा और मतलब उनका मार्केट से पैसा ये ले सकें। तो मैं तो कल सेल के लिए ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।